वेद स्तुति आती है कि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का इस भागवत भगवान में स्तुति किया गया है वो वेद का ही एक तरीके से रूप है। वेदों की ही व्याख्या इस भागवत भगवान में की गई है सरल और सहज रूप में, जिससे हम सबों को समझ में आ जाए। एक दिन की बात है, सारे देवतागण यमुना नदी के तट पर बैठे हुए थे, आपस में विचार विमर्श करने लगे कि ब्रह्मा और विष्णु और महेश में श्रेष्ठ कौन है। क्या विचार करने लगे? ब्रह्मा विष्णु महेश में श्रेष्ठ देवता कौन है। तो इसका कार्यभार, इसका परीक्षण करने का जो भार है वो किसने दिया? सारे जो हमारे संत समाज ने इसका कार्यभार किस पे सौंपा? भृगु को। किसको? भृगु को। भृगु जी कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कहते हैं तुमको परीक्षण करना है कि कौन ब्रह्मा विष्णु महेश में श्रेष्ठ है। तो कहते हैं ठीक है महाराज। तो सबसे पहले भृगु जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनको प्रणाम नहीं करते हैं तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ जाता है। फिर किसके पास जाते हैं? शिव जी के पास जाते हैं। जब शिव जी के पास गए, गले नहीं मिले। शिव जी ने कहा आओ आलिंगन करते हैं। भगवान शिव जी से जब गले नहीं मिलते तो शिव जी तो अपना त्रिशूल उठा के मारने के लिए दौड़ते हैं। वहां से भी जाते हैं। किसके पास में जा रहे हैं? वैकुंठ धाम में, जहां पर भगवती लक्ष्मी की गोद में भगवान सिर करके लेटे हुए हैं, आराम से निद्रा में है। जैसे ही भृगु जी वहां पर पहुंचते हैं, लात मारते हैं, जोर से लात मारते हैं। भगवान एकदम झटक के उठ पड़ते हैं। भगवान कहते हैं अरे महाराज आइए आइए, हाथ जोड़ते हैं। कहीं आपके प्रभु, कहते क्या नाम से संबोधित करते हैं? यहाँ पे संत ब्राह्मण नहीं, अरे प्रभु, कहीं आपके इतने कोमल कोमल चरणों में आपने वक्षस्थल पर प्रहार किया है और मेरा वक्षस्थल जो है बड़ा कठोर है, कहीं आपके कोमल चरण कमल में चोट तो नहीं लग गई? कहे नहीं महाराज, चोट नहीं लगी है। तुरंत भृगु जी ने वहां पर ये ऐलान कर दिया ब्रह्मा विष्णु महेश में सिर्फ और सिर्फ हमारे विष्णु, हमारे नारायण, हमारे ठाकुर जी श्रेष्ठ हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अब भगवान आगे की लीलाएं करते हैं। एक बार की बात है, सुखदेव जी से परीक्षित पूछते हैं कि हे भगवान, एक प्रश्न हम आपसे करना चाहते हैं, कहिए। कहते हैं कि भगवान जो शिव है उनको वस्त्र से कोई मतलब नहीं है, धन से कोई मतलब नहीं है ना, एकदम इन सब चीजों से असंग होकर रहते हैं। मृग का छाल पहन लेते हैं, जल चढ़ा दो प्रसन्न हो जाते हैं, खुद ही कैसे रहते हैं, एकदम फक्कड़ स्वभाव है उनका और फक्कड़ तरीके से रहते भी हैं। मृग का चाल ओढ़ते हैं, डमरू लिए रहते हैं, उनका तो एकदम सरल सहज है। लेकिन जो भगवान शिव का भक्त होता है ना, जो भगवान शिव का भक्त होता है बड़ा अमीर होता है, ऐश्वर्यशाली होता है। अच्छा, इसके ही विपरीत हमारे लक्ष्मी नारायण को देख लीजिए। लक्ष्मी नारायण जिनके इष्ट होते हैं वो व्यक्ति भिखारी रहता है। ऐसा कैसे? वो तो ऐश्वर्यशाली है, लेकिन हमारे ठाकुर जी के भक्त बड़े गरीब होते हैं और शिव जी एकदम फक्कड़ स्वभाव के हैं। उनके पास खुद भी वो कुछ धारण नहीं करते, लेकिन उनके भक्त बड़े अमीर रहते हैं, उनके चेला लोग। ऐसा कैसे? तो फिर सुखदेव जी ने कहा वो ऐसे कि भैया हमारे जो शिव जी हैं वो स्वभाव से ही क्रोधी और स्वभाव से ही अत्यंत शीघ्र प्रसन्न वाले हैं। जल्दी से यदि उनका कोई तपस्या कर ले, एकदम भाव विभोर हो जाते हैं, जो मांगो वो दे देते हैं। परीक्षण का भाव इनके मन में नहीं होता है, परीक्षा नहीं करते हैं। तो कहते हैं अच्छा, और हमारे जो लक्ष्मी नारायण, हमारे जो ठाकुर जी हैं, वो बिना परीक्षा के अपने भक्तों का कल्याण नहीं करते हैं। पहले परीक्षा लेते हैं, पहले तपाते हैं। अब राजा बलि को देख लो, ऐसा नहीं कि राजा बलि राजा महान राजा सुंदर लोक का राज्य ही दे दिया, लेकिन राजा बलि को उसके लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, कितना तप करना पड़ा, सब कुछ छीन लिया भगवान ने, उसके बाद राजा बलि को दिया। सुदामा को देख लीजिए, घर में खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं था, लेकिन जब तपा दिया, पूरा भक्त बना दिया, तपाते तपाते। देखिए हीरा जो होता है
वो जब खदान से निकलता है तो उसे तराशा जाता है। तो हमारे जो कन्हैया ने पहले अपने भक्त को तराशते हैं। क्या करते हैं? तराशते हैं। तब जाके जैसे हीरा तराश दिया जाता है, तब जाके वो मार्केट में शोरूमों में सप्लाई होता है, तब उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो कहते हैं अपने भक्तों को पहले तराशते हैं, विकार रहित बना देते हैं। जब उनका भक्त शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है तो उसको सब कुछ दे देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।